गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज की इस वीडियो में हम आपको उपसर्ग और संस्कृत में उपसर्गों की संख्या से अवगत कराएंगे। तो उपसर्ग क्या होते हैं? हर भाषा के अंदर नए नए शब्द बनते रहते हैं और मूल शब्दों में कुछ शब्दों के अंशों को या फिर पूरे शब्दों को जोड़कर जो नए नए शब्द बनाए जाते हैं उन्हें शब्द निर्माण कहते हैं। और ये शब्द निर्माण 3 प्रकार से होता है। पहला उपसर्गों के द्वारा, दूसरा प्रत्ययों के द्वारा और तीसरा समास के द्वारा। तो उपसर्गों के द्वारा शब्द निर्माण हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उपसर्ग होते क्या हैं। वे शब्दांश जो संज्ञा आदि शब्दों तथा धातुओं से पहले जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं या उनके अर्थ में कोई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे मान शब्द है और इसका अर्थ होता है सम्मान या फिर इज्जत। अब यदि इस मान शब्द के आगे हम अप उपसर्ग जोड़ देते हैं तो मान शब्द का अर्थ बिल्कुल विपरीत हो जाता है, यानी कि अप प्लस मान अपमान, जिसका अर्थ होता है असम्मान या फिर बेइज्जती। इस प्रकार मान शब्द के आगे जो अप उपसर्ग लगा उसने मान का अर्थ बिल्कुल बदल दिया। सामान्य रूप से क्रियाओं अथवा धातुओं के प्रारंभ में ही उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्रिया के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। एक ही क्रिया से विभिन्न उपसर्गों का प्रयोग करके अनेक अर्थ हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ह्री धातु है जिसका अर्थ होता है हरण करना। अगर इसके साथ वी उपसर्ग जोड़ते हैं तो वी प्लस री धातु, तो वी हरती जिसका अर्थ होता है घूमता है। यदि इसके साथ सम उपसर्ग जोड़ देते हैं, सम प्लस ह्री संहरती, इसका अर्थ होता है संहार करता है, यानी कि विनाश करता है। और यदि परी उपसर्ग जोड़ते हैं तो परिहरती जिसका अर्थ होता है दूर करता है। तो देखें, एक ही धातु के साथ अलग अलग उपसर्ग लगाने से अनेक अर्थ हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इसके अलावा हम शब्द निर्माण देख रहे हैं। री धातु में यदि हम घन प्रत्यय लगाते हैं तो घन प्रत्यय लगाने से ये शब्द बनता है हार, जिसका अर्थ अनेक है। हार शब्द एक है लेकिन अर्थ अनेक है, जैसे कि ले जाना, हटाना, पकड़ना, पहुंचाना या फिर मोतियों की माला। तो इस प्रकार हार शब्द के आरंभ में विभिन्न उपसर्ग जोड़कर हम अनेक अर्थ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्र प्लस हार है प्रहार, यानी कि चोट। वी प्लस हार विहार है, यानी कि घूमना। सम प्लस हार है संहार, यानी कि विनाश करना। आ प्लस हार है आहार है, यानी कि भोजन। उप प्लस हार है उपहार, यानी कि भेंट। तो संस्कृत के अंदर उपसर्गों की संख्या अब हम आपको बताएंगे। तो सामान्य रूप से संस्कृत में उपसर्गों की कुल संख्या 22 है। ये 22 उपसर्ग हिंदी भाषा में तत्सम उपसर्ग के नाम से भी जाने जाते हैं और इन 22 उपसर्गों के अर्थ और उदाहरण हम आपको बताएंगे। पहला है प्र उपसर्ग। इस उपसर्ग का सामान्यतः अधिक अथवा आगे अर्थ में प्रयोग किया जाता है।
जैसे प्र प्लस गति प्रगति, प्र प्लस यतन प्रयत्न, प्र प्लस कृति प्रकृति। अगला है परा। इस उपसर्ग का प्रयोग प्राय विपरीत अर्थ में ही किया जाता है, जैसे परा प्लस जय पराजय, परा प्लस भवय पराभवय। नेक्स्ट अप। यह उपसर्ग बुरे, हीन तथा अनुचित इन अर्थों में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अप प्लस मानम अपमानम, अप प्लस शब्द है अपशब्द है। फोर्थ है सम। यह उपसर्ग अच्छे, सहित या संयोग इन अर्थों में प्रयोग किया जाता है, जैसे सम प्लस गमय संगमय, सम प्लस गति संगति, सम प्लस मानम सम्मानम। अनु। इस उपसर्ग का प्रयोग पीछे या फिर बाद में आदि अर्थ में होता है, जैसे अनु प्लस शासनम अनुशासनम, अनु प्लस चरय अनुचरय। सिक्स्थ है अव। इस उपसर्ग का प्रयोग बुरे अथवा हीन अर्थ में किया जाता है, जैसे अव प्लस गुण है अवगुण। सेवंथ है निस। यह उपसर्ग निषेध, मनाही जिसे हम कहते हैं, रहित एवं बिना इन अर्थों में प्रयोग किया जाता है, जैसे निस प्लस कपटय। यहाँ पर स का श हो जाएगा, ये संधि के कारण हुआ है, निष्कपटय। निस प्लस छलय निश्छलय। इसी तरह निर। आठवां है निर। यह उपसर्ग भी निषेध रहित आदि अर्थों में ही प्रयुक्त होता है, जैसे निर प्लस जनय निर्जनय, निर प्लस धनम निर्धनम। नाइन्थ है दुस। दुस। इसका प्रयोग बुरे तथा कठिन आदि अर्थों में करते हैं, जैसे दुस प्लस साहसम दुस्साहसम, दुस प्लस कर्म दुष्कर्म। टेंथ है दुर। इस उपसर्ग का प्रयोग भी बुरे तथा कठिन आदि अर्थों में होता है, जैसे दुर प्लस बलम दुर्बलम, दुर प्लस गति दुर्गति। 11th है वि। यह उपसर्ग विशेषता, भिन्नता तथा अभाव आदि अर्थों में प्रयोग किया जाता है, जैसे वि प्लस पक्षय विपक्षय, वि प्लस योगय वियोगय, वि प्लस लक्षणम विलक्षणम। 12th है आंग। आंग यानी कि आ। यह उपसर्ग पर्यंत, पर्यंत मतलब होता है तक आदि अर्थों में प्रयोग किया जाता है। आ प्लस जीवनम आजीवनम यानी कि जीवन तक। 13 है नि। इस उपसर्ग का प्रयोग निषेध यानी कि मनाही अर्थ में होता है। नि प्लस बंध है निबंध है, नि प्लस वारणम निवारणम। 14th है अधि। इस उपसर्ग का प्रयोग ऊपर, ऊंचे अथवा श्रेष्ठ आदि अर्थों में होता है, जैसे अधि प्लस कार है अधिकार है, अधि प्लस पति अधिपति। 15th है अपि। यह उपसर्ग बंद करने, ढकने, छिपने आदि अर्थ में प्रयोग करते हैं, जैसे अपि प्लस धानम अपिधानम। 16th है अति। यह उपसर्ग बहुत अधिक अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जैसे अति प्लस उत्तम अति उत्तम, अति प्लस आचार्य अत्याचार्य। 17th है सु। इस उपसर्ग का प्रयोग शुभ, अच्छा एवं सहज इन अर्थों में होता है, जैसे सु प्लस आगतम स्वागतम, सु प्लस शीलम सुशीलम। 18th है उत। इसका प्रयोग ऊंचा, ऊपर अथवा श्रेष्ठ आदि अर्थ में होता है, जैसे उत प्लस नति उन्नति, उत प्लस तमय उत्तमय। आगे है 19th अभि। इस उपसर्ग का प्रयोग सामने अथवा वैशिष्ट्यम आदि बताने के लिए होता है, जैसे अभि प्लस मुखम अभिमुखम, अभि प्लस यानम अभियानम। नेक्स्ट 20 प्रति। इस उपसर्ग का प्रयोग सामने, विपरीत एवं हर एक आदि अर्थों में होता है, जैसे प्रति प्लस अक्षम प्रत्यक्षम, प्रति प्लस एकम प्रत्येकम। 21वां है परि। यह उपसर्ग चारों ओर आदि अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे परि प्लस क्रम परिक्रम, परि प्लस पूर्ण परिपूर्ण। लास्ट 22वां उप। यह उपसर्ग समीप एवं गौण आदि अर्थों में प्रयोग होता है, जैसे उप प्लस गुरु उपगुरु, उप प्लस नाम उपनाम, उप प्लस नगरम उपनगरम, उप प्लस भेद है उपभेद है। तो ये 22 उपसर्ग हैं
संस्कृत में इनकी संख्या 22 है और हिंदी भाषा में ये तत्सम उपसर्ग के नाम से भी जाने जाते हैं। आगे हम कुछ प्रमुख धातुओं के साथ भी उपसर्गों के संयोग से होने वाले अर्थों में परिवर्तन को भी आपको थोड़ा सा अवगत कराते हैं। जैसे री हरण करता है, इसके आगे अगर हम प्र उपसर्ग लगाते हैं, प्रहरति प्रहार करता है। वी लगाते हैं, विहरती यानी कि घूमता है। सम लगाने पर समहरती संहार करता है। इसी तरह भू मतलब भव होना, तो इसके साथ प्र उपसर्ग जब लगता है, प्रभवती, इसका अर्थ होता है उत्पन्न होता है। और यदि इसके साथ उत या फिर उद उपसर्ग लगा देते हैं, उद्भवती, तो इसका अर्थ होता है उत्पन्न होता है। इसी तरह गम यानी कि जाना, यदि इसके साथ आंग यानी कि आ उपसर्ग लगाने से आगच्छति, तो इसका विपरीत अर्थ हो जाता है आता है। अधि प्लस गम अधिगच्छति यानी कि प्राप्त करता है। इसी तरह स्था धातु है, यदि इसके साथ अधि उपसर्ग लगता है तो अधितिष्ठति यानी कि रहता है, और उत उपसर्ग लगा देने से उत्तिष्ठति यानी कि उठता है। इसी तरह चर धातु है, चर धातु चरना यानी कि घूमना, यदि इसके साथ आ उपसर्ग लगता है आचरति यानी कि आचरण करता है। उत लगा देने से उत्चरति उच्चरति यानी कि उच्चारण करता है। इसी तरह क्री धातु है, क्री करना होता है, यदि हम इसके साथ उपसर्ग लगाते हैं उपकरोति यानी कि उपकार करता है, और अप उपसर्ग लगा देने से अपकरोति यानी कि बुराई करता है। तो ये कुछ प्रमुख धातुएं थी जिनके साथ अलग अलग उपसर्ग लगाने से उनके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। आशा करते हैं आपको उपसर्ग